जय हिंद साथियों, मैं मनीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिव्यू मनीष पर। तो साथियों, आज हम बताने वाले हैं जो एसएसजीडी का जो 2022 में पेपर हुए थे, जिसका एग्जाम हुआ था 10 जनवरी 2023 को। साथियों, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, इसको हम सॉल्व करने वाले। इस वीडियो में हम मैथ को सॉल्व करने वाले हैं, मैथ के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। साथियों, एसएसजीडी का एग्जाम जो 2023 में हुआ था, वो उसमें 76 सेट हुए थे और प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन थे मैथ के। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 1520 क्वेश्चन बनते हैं। 1520 क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया ना, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। साथियों, अभी आपके एग्ज़ाम में बहुत टाइम बाकी है। आपका एग्ज़ाम जो है वो 24 नवंबर से इसके फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी मार्च के आसपास होने वाला है। साथियों, जब तक हम अच्छे से इसको कवर कर लेंगे, आप सभी साथी पेशेंस बना के रखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने ये साथियों जो 76 सेट हैं ये आपने कर लिए, तो इनमें से आपको क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। साथ साथ ये सेट जब हो जाएंगे तो हम 2021 वाले सेट्स जो चौंसठ चौंसठ सेट हैं वो भी हम कराने वाले हैं। साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। साथियों, एवरेज स्पीड पूछी गई है इसमें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सभी को आपको मालूम होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस दे दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 + 15 + 10 + 24। तो आप इसको जोड़ेंगे साथियों, 20 15 35, 10 45, 45 और 20 65। तो 65 + 4 69 बटे टोटल टाइम। टोटल टाइम बराबर स्पीड बराबर होता है D/T। तो साथियों, यहाँ से टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर T बराबर हो जाएगा यहाँ पे D/S, यानी दूरी ये हो गई और डिस्टेंस जो स्पीड है ये हो जाएगी। तो इसको यहाँ से निकालेंगे तो ये 5 का भाग बीच में देंगे 4 आ जाएगा, यहाँ से आएगा 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा और यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। साथ ही इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम जो आएगा वो 20 आएगा। तो 2 से काटेंगे तो इसको 34.5 बार ये कट जाएगा। तो यहाँ नीचे 0 है तो एक दशमलव इधर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाए 3.45 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, यदि ये दिया गया यहाँ से इसका संबंध पूछा है, अनुपात समानुपात। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। तो दूर का संबंध दूर वाले से होता है, मोहब्बत दूर वाले से और पास वाले से भी हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो साथियों, यहाँ पर दिया है तो 7 5 85 और 9 9 100। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है डिफरेंस ही होने वाला है। तो डायरेक्ट यहाँ पर डिफरेंस कर सकते हैं। और साथियों, चलो मैं लिख करके बता देता हूँ कि आप यहाँ करेंगे तो 7 5 85 x आ जाएगा, आगे वाले से होगा इसका गुणा, और माइनस 7 34 बाई यहाँ आ जाएगा बराबर। तो अब बराबर करके यहाँ 9 का x के वाले से होगा इसमें गुणा, इससे गुणा होगा। तो यहाँ 9x माइनस 9 दूनी 18 बाई ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसको डिफरेंस करेंगे तो 85x माइनस 9x बराबर 34 बाई माइनस 18 बाई ये यहाँ आ जाएगा। तो आप इसमें से घटाएंगे तो 85 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 76x, यहाँ पे आ जाएगा 76x बराबर, यहाँ पे आएगा 34 में से 8 गए तो ये 6, ये 16 बाई आ जाएगा। तो यहाँ x बराबर टे वाई बराबर आएगा यहाँ पे 4 × 16 बटे यहाँ पे 19। तो यहाँ आ जाएगा 4 बटे 19। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 9 × 4 बटे 13 × 19। तो 13 × 19 आ जाएगा। ये अभाज्य संख्या हो जाएंगी, इससे कटेगा तो है नहीं। तो ऊपर आ जाएगा 9 × 4 ये 36 आ जाएगा ऊपर। तो आज डायरेक्ट ऑप्शन नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक डीलर ने एक वस्तु को 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% छूट प्रतिशत दी, तो 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। तो साथियों, यहाँ पे जो हमको मार्क पर MP दिया है 72,000 रुपये। तो 72,000 रुपये पर 20% छूट दी है तो 72,000 × 80/100। तो साथियों, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा टोटल सेलिंग प्राइस। ये होगा टोटल सेलिंग प्राइस। और आगे दिया 10% की हानि हुई है तो CP पर हानि होती है हमेशा, तो इसमें 90/100 हो जाएगा। तो ये 100 से 100 ये कट जाएगा यहाँ पे, इसको काट देंगे और 0 से 0 काट देंगे। तो 9 से ये 9 8 72, 8 बार जाएगा तो 8 2 यहाँ 64,000 आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा बराबर CP। तो CP आ गया हमारा 64,000 रुपये। और 440 रुपये का यहाँ लाभ भी लेना है हमको, तो 440 में ऐड कर देंगे। तो 0 4 4 4 तो 6 ये आ जाएगा 64,440 रुपये। यह CP SP बन जाएगा हमारा। टोटल जो है वो विक्रय मूल्य बन गया। और टोटल जो 72,000 रुपये हमारा अंकित मूल्य था, और जो 72,000 रुपये अंकित मूल्य और 64,440 रुपये SP है। तो इससे 0 से 0 काट देंगे। ये अनुपात बनाने के लिए करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा ये है 6, और यहाँ पर 5, और यहाँ पे हो जाएगा ये, तो इसमें से 4 गए तो ये
यहाँ जाएगा 756। तो यहाँ 756 किससे जाता है, ये 7200 से, तो यहाँ पे 7200 आ जाएगा इंटू 100। तो यहाँ पे इंटू 100 करेंगे, इससे जीरो से जीरो कट जाएंगी। अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 4 एकन 4, और यहाँ पे 3 बचेगा, 4 35 4 8 32, यहाँ 3 36 बचेगा, तो 4 9 36, तो 189 बटे यहाँ नीचे कट जाएगा 4 से, ये 18 बार, तो साथियों 189 बटे 18। अब काटेंगे 9 से 2 बार, 9 से 9 एक 9, 9 18, 9 एक 9, तो 21 को 2 से काट देंगे तो 10.5, तो इसका राइट आंसर होगा 10.5%, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है, एक व्यक्ति की आय 95,000 है, उसका व्यय 75,000 है, तो उसकी आय 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये वृद्धि पूछी गई है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसे सवालों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, बस आय बचत और व्यय का जो अनुपात है वो हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है आय उसकी 95,000 रुपये है, तो उसकी जो खर्च है वो 75,000 रुपये है, तो उसकी बचत कितनी होगी, तो 20,000 रुपये बचत हो जाएगी उसकी। ये हो जाएगा, ये हमारी आय होगी, ये एक्सपेंडिचर हो गया, और ये जो है वो उसका सेविंग हो गया, बचत हो गई। तो यहाँ पे इसको काट देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ये अनुपात बनाने के लिए ये 19 बार, ये 5 से कट जाएगा, ये 15 बार, 5 से इसको ये 4 बार आ जाएगा। अब साथियों ये आय बराबर होती है बचत प्लस खर्च, बचत प्लस खर्च बराबर आय होता है। तो अब इनका अनुपात बन जाएगा, तो आय हमारी ये हो जाएगी ये 19, और बचत जो है वो हमारी है 4, और खर्च जो है वो 15। तो ये साथियों ये अनुपात बन जाएगा। अब इसमें आय में कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है, वो 18% की, और बचत में साथियों जो वृद्धि हो रही है वो 12% की खर्च में हो रही है, बचत पूछी गई है, तो X% बचत हो जाएगी। अब आप यहाँ से गुणा कर दीजिए, 19 गुणा 18 का गुणा करेंगे तो 18 निम्मा 162 के 2 16, और 19 से 19 का 1900, यहाँ पर आ जाएगा 34, तो यहाँ 342 आ जाएगा बराबर 4x, प्लस जो 15 का गुणा करेंगे 180 आ जाएगा। अब 4x बराबर 180 है, तो इसमें से घटा देंगे 180 को, तो यहाँ आ जाएगा 162 बराबर 4x। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बराबर 4 से काटे 4 से 16, 40.5% आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू जो है इसका राइट आंसर 40.5% हो जाएगा। इतना ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप जितना भी कम कर सकते हैं उतना आप कर सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। दिव्या ने एक कार को 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेची, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, एक दशमलव स्थान तक सही बताइए। साथियों जो 3.5 लाख रुपए की खरीदी और इसको 4,35,000 रुपये की बेची है, इसमें इसको यहीं पे काट लेते हैं, तो 0 से 0 चले गई, तो यहाँ 5 से काटेंगे 5 7 35, यहाँ 70 बार, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 5 7 35, तो 70 की चीज़ जो 87 में बेची गई है, तो इसका जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 70 से 87 में बेचने पर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 70 से 87 में बेचेगा, तो ये 70 का लाभ हुआ कितने पर, 70 पर, 70 इंटू 100, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा 170/7। तो आप 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 24, और 7 को 28, तो यहाँ 24 दशमलव के आसपास आएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। साथियों अब इसमें बात कर रहा है बेलन की, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो साथियों यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो 2πr/h ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr/h+r होता है। तो आप यहाँ पे गुणा कर देंगे इसका अंदर, तो 2πr/h + 2πr², ये यहाँ पे बन जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं, योग पूछा गया है, तो योग करेंगे तो 2πr/h + 2π इसमें, तो ये हो गया 4πr/h, तो यहाँ जोड़ करके 4πr/h हो जाएगा, प्लस 2πr², ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है, तो साथियों रेडियस जो r हो जाएगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यहाँ पे ऊंचाई जो h दी गई है वो 2 सेंटीमीटर दी गई है। अब इस वाले टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 × πr/h × h लिख सकते हैं इसको, प्लस 2πr² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये क्या है, तो 2πr जो है वो क्या है, वो वृत्त की परिधि है ये, तो इसको वृत्त की परिधि आपको मालूम होना चाहिए। जब 7 सेंटीमीटर रेडियस दी गई हो तो वो 44 होता है, तो 2πr बराबर 44 होता है, आप सभी को ये मालूम होना चाहिए। और जब साथियों ये ध्यान रखना, r बराबर 7 दी गई हो तो यहाँ पे 44 होता है, और πr² की वैल्यू 154 में होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जब रेडियस 14 दी गई हो तो यहाँ पे हो जाएगा 88, और यहाँ पे हो जाएगा 616, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कर दिए, 2πr की वैल्यू कितने 44 × 2 हो जाएगा 88, व इंटू h की वैल्यू 2, तो यहाँ 2πr² कितना है 154, तो 154 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा साथियों 88 × 2 करेंगे तो 176, प्लस ये आ जाएगा 8 4 दूनी 8 308, तो इसको जो जब जोड़ करेंगे जो जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 484, ये हो जाएगा आंसर। तो अगला प्रश्न, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है, यह शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या
21,218 है। तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? तो ये बतानी 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी। तो साथियों ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम 100 से 103 होगी, 3% बढ़ी है। तो यहाँ पे कितनी बढ़ी है? ये 3 बढ़ी है। तो 2 वर्षों के हुआ तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। अब जो वैल्यू दी गई है वो 103 की वैल्यू दी गई है यहाँ पे। तो 103 की वैल्यू कितनी दी गई है? 21218। तो 21,218 दी गई है। तो इसको 103 से इसको भागित करेंगे, इंटू 103 डबल है, तो यहाँ पे गुणा 100 इंटू 100, क्योंकि 2 बार है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9 आएगा। तो 9 का भाग करेंगे तो जो 8 दिया गया है ऊपर, ये किस 9 के मल्टीपल में कौन सी संख्या के उस पर आएगा, ये आपको देखना है। तो आपको देखेंगे तो 8 × 5 = 9 × 45 होता है, ये नहीं होगा ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 2 देंगे 9 × 45, ये भी नहीं होगा। तो 9 9 8 72, ये भी नहीं होगा। तो 9 दूनी 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। साथियों डायरेक्ट आप ऑप्शन से कर सकते हो इसका, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करने लगे तो आप फंसे रहो यहीं पर। तो डायरेक्ट आप एग्जाम में अप्रोच करना सीखिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो अंतर पूछा गया है। अब यहाँ पे निकालना है। 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी है, तो एक पेन का मूल्य है 180/40। यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको काटेंगे तो यहाँ काट देंगे तो 4.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देगा है 2 दर्जन पेन, तो 1 दर्जन बराबर होता है 12, तो 2 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा? 24। तो 24 आ जाएगा। तो ये 180 यहाँ पे भी डिवाइड करने वाले 180/24, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 से काट देंगे तो 6×4 = 24, 6×18 तो 30/4, ये हो जाएगा यहाँ पे 7.5%। तो इसका अंतर पूछा गया है, तो 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न। ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान देता है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 खर्च करता है। तो ए की आय क्या है? तो ए की आय पूछी गई है। तो आय हम 100 मान लें। 100 का ये साथी वो यहाँ पे 45% भोजन पर और 5% जो वृद्धाश्रम पर, तो टोटल कितना खर्च हुआ है? वो 50% हुआ है। तो 50% की वैल्यू दी गई है 28,500 रुपये। तो 28,550 की वैल्यू। तो इसका 2 गुना आय निकालनी हमको 100, तो ये कितना होना है? 2 गुना। तो इसका भी 2 गुना कर देंगे। तो 28,500 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 0 0 और ये हो जाएगा 57,000। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में कर सकता है, सी को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंट की जा सकती है, और यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें। पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है। तो साथियों पहले दिन जो है वो ए आरंभ करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ए बराबर दिया गया है यहाँ पे 12, और बी बराबर दिया गया है साथियों यहाँ पे 8, और सी बराबर दिया गया है 10। तो इसका एलसीएम जो है 120 आ जाएगा। ए की इसकी क्षमता आ जाएगी 10, इसकी आ जाएगी यहाँ पे 15, इसकी आ जाएगी यहाँ पे 12। तो सबसे पहले आरंभ कौन करता है? वो आरंभ करता है ए। तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे, और दूसरे दिन जो आते हैं वो उसके साथ आ जाते हैं। तो एक दिन छोड़ करके चल रहा है, तो ए बी सी। तो यहाँ पे ए की क्षमता जो है वो 10 है, और ए बी सी तीनों का जोड़ करेंगे तो तीनों का ये 10 + 30, 30 + 7 ये 37 हो जाएगा। तो तीनों की क्षमता 37 हो गई। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 47 हो जाएगा। तो ये कितने दिन का कार्य है? ये 2 दिन का कार्य है। 47 काम करते हैं 2 दिन में। अब आप ध्यान से देखो, 120 कार्य है और 47 से आप डिवाइड करेंगे तो आप इसके लगभग आपको पहुंचना होगा। तो 47 का आप डिवाइड कीजिए, तो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 का करेंगे, 3 का करेंगे, शायद 2 का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 94। तो ये 3 का करेंगे तो ये 120 के ज़्यादा हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन 7 गुना तो हो नहीं सकता। तो आप ऑब्जेक्शन कीजिए, इसका 2 गुना कर दीजिए। तो 2 गुना करेंगे तो 94 आ जाएगा। तो ये 2 दिन का कार्य है, और 2 का वैल्यू कितनी है? अब 40 दूनी 40 थी, 40 का करेंगे तो 3 बार हो जाएगा। ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 47 है, 7 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो 3 यहाँ पे हो नहीं सकता है, तो इसलिए 2 ही यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा। तो 2 की वैल्यू 2 दिन का हो गया, और 2 की वैल्यू 2 डेज दी गई है। 47 कार्य 2 दिन में करते हैं, तो 2 दूनी 4 दिनों का कार्य तो हो गया 94। सर 4 दिन का कार्य कितना होगा? ये 94 का काम हो गया। 120 में 94 घटाएंगे तो यहाँ पे 6, और यहाँ पे बचाएगा यहाँ पे 26 कार्य बचेगा। साथियों 26 कार्य बचा है। और अब 5वें दिन जो आएगा वो आएगा ए, और ए भाई साहब करने आएंगे, इसमें से 10 कर देंगे तो ये 16 काम बचेगा। तो एक दिन हो गया, ये 5 दिन का कार्य हो चुका है। आप अब ऑब्जेक्शन कीजिए। अब तीसरे दिन ए बी सी आएंगे, तो यहाँ पे 16/37। अब 5 दिन का कार्य हो चुका है, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता है, ये 8 दिन का, सी भी नहीं हो सकता है, और चौथा भी नहीं हो सकता है। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि 7 दिन का कार्य है। तो इसलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप ऑप्शन के हिसाब से इसको आंसर को आप लगा सकती हैं। अगला प्रश्न। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिनों में करेंगे? साथियों ये पूछा गया है। अब यहाँ पे निकालना है। 5 महिलाएं जो है वो 8 दिनों में करती हैं,
तो 8 दिन हो जाएगा। यहाँ पे 8 बच्चे जो 10 दिनों में करते हैं। तो अब इनकी क्षमता निकालनी है, एफिशिएंसी, तो इसको काट देंगे तो m/b आ जाएगा। यहाँ पे 2/1 इनकी क्षमता आ चुकी है। अब टोटल इसका वर्क निकाल लो। टोटल काम 5 × 2 और यहाँ पे हो जाएगा ×8, ये हो जाएगा टोटल वर्क। और साथ ही यहाँ पे किसका निकालना है, 2 महिलाएं और 4 बच्चों का। तो 2 महिलाएं 2 × 2 प्लस 4 बच्चे 4 × 1, तो 4 दूनी 8 और 4 एक कितना हो गया, ये 8 हो गया टोटल। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका 8 का भाग दे दीजिए, तो 8 से इसको कट जाएगा, 5 दूनी 10। ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। तो चतुर्थ समानुपाती पूछा गया है। तो यहाँ पे तो चतुर्थ ABCD का यहाँ पे चतुर्थानुपाती भी निकालना है। तो ABC दी गए हैं और x निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB बराबर A/B बराबर C/x। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। √6/√8 बराबर यहाँ पे आ जाएगा √21/x। अब इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सभी को पता होगा कि एंड्रॉइड में गुणा करना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप जो डायरेक्ट इसका वर्ग निकाल लीजिए करिए। तो वर्ग निकालेंगे सभी का। तो यहाँ पे 6/8 बराबर 21/x² हो जाएगा। तो वर्ग करने में आसानी होती है। तो इसको काट देंगे 3 से 7 बार, 3 से 2 बार, तो 2 से 4 बार। तो यहाँ आ जाएगा x² बराबर 7 × 28। तो यहाँ पे 4 × 7 हो जाएगा। तो अब इसका अंडर ले लीजिए। अंडर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 × 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो कितना अधिक समय पूछा गया है, कितना लगेगा। तो उसने स्पीड को 2 से 1 कर दिया, आधी कर दी। तो टाइम कितना लगेगा, 1 से 2 लगेगा। और यहाँ पे कितना लगेगा, तो 1 से 2 5 घंटे लगे थे। तो अब कितने लगेंगे, 10 घंटे। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 5। तो 5 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा कि स्पीड जो है वो d/t होती है। तो ये d जो है कांस्टेंट होती है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्पीड जो वो इनवर्स होता है 1/t के। तो अगर स्पीड उसकी होगी तो उल्टा टाइम होगा। तो अगर टाइम दिया होगा तो उसकी उल्टी स्पीड होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। तो साथियों 2400 रुपये के अंकित मूल्य वाली वस्तु एक के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। ऐसे सवालों में तुरंत इसका जो है वो अंकित मूल्य बना दो। और इसका जो है वो अंकित मूल्य आएंगे तो 120 हो जाएगा। इसका जो है CP बना दो, तो इसका जो है 60 हो जाएगा। तो ये MP की वैल्यू हो गई। और ये MP की वैल्यू कितनी है, ये 2400 दी गई है इसमें। तो ये कितना गुना, 20 गुना। तो इसका 20 गुना कर दो, ये 1200 हो जाएगी। 1200 इसका राइट आंसर हो गया। अब इसमें डायरेक्ट आपकी नज़र जानी चाहिए, औसत चाल पूछी गई है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो औसत चाल का आपको सूत्र पता ही होगा। एवरेज स्पीड का सूत्र जो होता है वो होता है एवरेज स्पीड बराबर 2 × xy/x+y। तो यह आता है 2 × xy/x+y। तो आप इसमें वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। 2 × 64 × 16 और बटे 64 + 16। तो यहाँ पे 64 + 16 करेंगे तो ये 80 हो जाएगा सीधा। तो यहाँ से काट देंगे 8 से 8 बार, 8 से 10 बार। तो ये काट देंगे 8 दूनी 16, 16 का वर्ग होता है 256/10। तो इसका राइट आंसर होगा 25.6 किलोमीटर/आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। पुनः घंटियाँ किस समय एक साथ बजेंगी। तो साथियों इसका जो है साथ ही डायरेक्ट आप LCM ले सकते हैं। LCM लेंगे तो आप यहाँ पे 12, 18, 12, 18, 24, 36, 45। अब यहाँ पे 12, 18, 36, 45 की हम कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं तो 180। अब इसमें 24 में गड़बड़ लग रही है। साथियों 24 को हम तोड़ लेंगे इसको। 12 × 2 तो हो जाएगा इसको तोड़ने के बाद में। तो 12 × 2, तो 12 से 180 कट जाएगा। तो 2 से नहीं, तो यह सब, तो 12 से 180 तो इसमें है, लेकिन 2 इसको हम चिपका देंगे। तो ये आ जाएगा, इसका LCM हो जाएगा 360। तो 360 इसका LCM हो गया। अब साथियों ये सेकंड्स हैं। अब यहाँ पे मिनट बनानी है तो मिनट से आपको बनाने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। तो भाग देंगे तो ये कितने, 6 36, तो 6 मिनट आ जाएगा। तो जो सुबह कितने बजे बजी थी, वो 9 बजे बजी थी। और 6 मिनट के बाद 9 बजे के 6 मिनट के अंतराल पर ये बजेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर कितने समय में 1,70,128 हो जाएगी। तो साथियों जो 80,000 की राशि है वो 1,70,000 10% की वार्षिक ब्याज पर बतानी है। तो 10 से 11 हो जाएगी। तो 10 से 11 होने पर साथियों 1/10 होता है, इसकी 10 से 11 हो जाएगी। तो n बराबर, तो कितने वर्ष में पूछी गई है, तो यहाँ पे n निकाल लेंगे। तो जो वैल्यू है वो 80,000 दी गई है और वो कितनी है, 170 है, 128 ये वैल्यू दी गई है। साथियों ये कितने की वैल्यू है, यानी हमें यहाँ पे 10 की वैल्यू बनानी है। तो यहाँ पे 8 को हटाना पड़ेगा। तो 8 से इसको बनाएंगे तो 8 से इसको काट दो। तो 8 × 8 और यहाँ पे 3 बचेंगे और ये 7 होगा। 8 × 32 और यहाँ पे बचेगा 4। तो ये इसको काटेंगे 8 × 48
तो 8 चौक 32 ही आ जाएगा 14,641। तो 10 की 4 होती है वैल्यू, तो ये 11 की 4 हो जाएगी। तो साथियों जो n बराबर कितना आ जाएगा वो 4 वर्ष आ जाएगा। तो साथियों यही पूछा गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास कितना है? व्यास पूछा गया बेलन का। तो यहाँ पर रेडियस दी गई है r बराबर 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे r बराबर हो जाएगी 9, और ऊंचाई दी गई है h ये 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो बेलन की दी गई है वो h दी गई है, कैपिटल H मान लेंगे इसको, ये 45 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये r निकालनी है यहाँ पे। तो साथियों यहाँ शंकु का लिख रहा हूँ मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई की कितनी है, r कितनी है 9 का डबल कर देंगे r स्क्वायर, h दी गई है 15 बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर फाइंड करनी है, निकालनी है, इंटू h दी गई 45। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15 3 45, 3 से 9 बार, 3 बार, तो 3 से इसको काट देंगे, कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा r बराबर 3 आ जाएगी इसकी। व्यास पूछा गया है तो व्यास इसका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। मोहन एक टेबल को 28,032 रुपये में बेच रहा है यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का CP कितना है? तो क्रय मूल्य पूछा गया है। साथियों ये 100 से कितना बेच रहा है, 118, 18% का लाभ ले रहा है, तो 18% की वैल्यू इसको दी गई है 118 की, तो इसको 28,032, इसको जब डिवाइड करेंगे 100 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे 28,032 अपॉन 118 इंटू 100, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको काटेंगे तो काटापीटी करेंगे इसको से। अब यहाँ से डायरेक्ट आप ऑप्शन से देख सकते हैं, तो 8 के मल्टीपल में पीछे 2 आना चाहिए, तो ऑप्शन 1 को देखेंगे तो 8 चौक 32, तो ये नहीं होगा, और 5 8 5 40 ये भी नहीं होगा। अब नीचे वाले 2 ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं उसमें गुणा में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो हो जाएंगी, तो ये 2400 वाला ये आंसर हो जाएगा चौथा वाला, वैसे भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो साथियों अभाज्य संख्याएं पूछ गई हैं, तो आप इसमें से आप एक मैट्रिक बताता हूँ, आप चाहे अपनी GF का नंबर समझ लीजिए, चाहे BF का, आप जो भी हैं वो समझ सकते हैं, आप अपने माता पिता का भी नंबर समझ सकते हैं। तो आप इसको रट लीजिएगा, ये हम नंबर दें 4 4 2 2 3 2 2 और ये 3 तो 21, तो आप 44 22 322 321 इस नंबर को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो पहली है 1 से 10 तक की है, दूसरी 10 से 20, तीसरी जो है वो 20 से 30 तक की है, और चौथी जो है वो 30 से 40, ऐसे ही ये 100 तक की वैल्यू दी गई है, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है 40 से 50 के बीच की कितनी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर ये कौन सी है, 30 से ये 40 से 50 वाली है, तो ये 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये 10 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो हमने करा दिया ये कंप्लीट हो चुकी है, और साथ ही साथ हम जो 76 सेट हुए हैं उनको सभी को कराने वाले हैं। तो आज ये 76 सेट को हम कराएंगे, तो आप सभी पेशेंस बना के रखिएगा, हम पूरे सेट्स को आपके एग्जाम से पहले ही आपको करा देंगे। साथ ही साथ 2021 में जो 64 सेट हुए थे उनको भी कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।